हमार हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अभी हूँ ससुराल में और ससुराल का ही ब्लॉग बना रही हूँ। ज़्यादा दिन पे बन रहा है, मेरा तबीयत ख़राब है इसकी वजह से बन नहीं पा रहा था। अभी नॉर्मल हूँ तो बना रही हूँ वीडियो। ये वीडियो है मेरे मायके का। मैं वहीं आई थी नोएडा से, जब वापस आई तो मायके चली गई थी, लेकिन 2 दिन के बाद मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई। उधर मेरी दीदी है, जीजा जी का फ़ोन आया था। मम्मी भी कुछ कर रही थी, भाभी किचन में खाना बना रही थी और बच्चे एंजॉय कर रहे थे, तो मैं सोची थोड़ा बच्चों का वीडियो बनाऊँ। और मैं खुद लेटी हुई थी क्योंकि ज़्यादा दिन हो गया था ब्लॉग बनाए हुए और मेरा ब्लॉग बन नहीं रहा था क्योंकि 1-2 रील डाल रही थी, ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। और बच्चे मस्ती कर रहे थे। जब बच्चे गर्मियों की छुट्टी में जब इकट्ठे होते हैं तो उनका एंजॉय अलग होता है। इधर मैं शौर्या से बोली अब तुम वीडियो बना लो थोड़ी देर, और मैं लेटी थी, सिर में दर्द था और फीवर भी था, दवा खा के लेटी थी। और जब से मैं बीमार हूँ तब से एक भी वीडियो बना नहीं है। और मायके आने के बाद जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। बस सो के खाना था और रेस्ट करना था। खैर वहाँ भी थी तो आराम ही था, माता जी थी तो सारा काम हम कर ले रही थी, लेकिन यहाँ आ गई तो कुछ और नहीं करना था। और माता जी थी तो थोड़ा टेंशन हो रहा था कि मम्मी जी कर रही हैं, मम्मी जी कर रही हैं, मन में हो रहा था। और इधर बच्चों से भी बात कर रही थी, शौर्या से कुछ बातें कर रही थी। इस बार हम शौर्या और मेरी सासू माँ और शिवांश, हम लोग बस से आए हैं, मेरे हस्बैंड नहीं आए। और बस से शायद हमको लग रहा है कि 4-5 साल बाद मैं बस से फिर वापस गांव की तरफ आई, नहीं तो अपने गाड़ी से आना होता था। और इधर मैं शौर्या ब्लॉग बनाने लगा था और बना के कुछ बोल रहा था और सोचा कि वही शुरू करेगा, लेकिन कुछ बच्चे बीच में पीछे से बोल रहे थे तो मैं सोची कि बाद में आवाज़ डाल देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूज ना हो कि क्यों। और इधर सारे बच्चे खुश हैं और उसमें कुछ ना कुछ बोल रहे हैं कि मैं बोलूँ तो मैं बोलूँ। और शिवांश भी बोल रहा था कि मुझे भी कुछ बोलना है और बोल रहा था दिल से लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ये बात शिवांश बोल रहा था और पीहू भी बोल रही थी। पीहू हंस रही थी, पहले तो शर्माई फिर बोलने लगी। तो पीहू कौन है ये मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन ये भी इंजॉय कर रहे थे। मतलब मैं बच्चों से भी बनवा लेती हूँ वीडियो, मेरा जब तबीयत ख़राब रहता है तो। और मैं खुद बाहर आके बैठ गई मायके, खाना वाना खा के बाहर बैठी थी, दीदी से बात कर रही थी। तो इधर दीदी से बात होने लगी, बात हो रही थी। लेबर ओबर आए थे सब खाना खाने के लिए, तो सोच रहे थे कि जो काम कर रहे थे वर्कर, तो मैं सोच रही थी कि क्या खाना, तो दीदी पूछ रही थी कि चावल केवल खाए हैं सब। मैं बोली नहीं, रोटी भी गया है। नहीं रोटी नहीं, लिट्टी लगाए थे सब वो बाहर और अपना बनाए थे बगीचे में खाने के लिए, तो वो हुआ था। और मैं जब घर गई थी ना मायके, तो जिस दिन मैं नोएडा से गई उसी दिन बहुत तेज़ तूफान आया और मेरे चेहरे पे वो हो गया, पूरा इन्फेक्शन के जैसा सूज गया था, आँख उख सब। आपको थोड़ा मोड़ा दिख रहा होगा, थोड़ा मोड़ा मेरे वीडियो में। और यहाँ संकटा माई का पूजा हो रहा है अगले दिन मायके में ही, जिसकी वजह से मैं ससुराल आने वाली थी। मम्मी रोक ली कि नहीं पूजा के बाद जाना, तो 7 लोग नहीं मिले थे, 6 लोग हम थे मम्मी को लेके। तो वहाँ एक किसी का साड़ी रखा है मम्मी ने उधर साइड में, क्योंकि हम जिसको कहे थे आने के लिए वो थोड़ी बीमार पड़ गई थी, लूज मोशन हो गया था, इसकी वजह से हम लोग और हम सारे बैठ गए थे पूजा पे। और मम्मी पूजा का गीत उत गा रही थी और पूजा हो रहा था। दीदी पैर पे नहीं बैठ पाती है नीचे, तो दीदी वो ली थी, मोढ़ा ली थी। और उधर शिवांश भी कुछ परेशान करने मुझे आ रहा था, लेकिन वो समझ गया कि मम्मी नहीं बोलेगी। और मेरे आँख के पास सूजन हो गया था। फिर अगले दिन पूजा के दिन ही मैं ससुराल आ गई। ये मेरे ससुराल का भी, मतलब मैं ससुराल में हूँ, ये मेरे ससुराल का घर है, वो मेरे मायके का। तो आपने तो नोएडा का भी घर देखा होगा, नोएडा भी रहते। ये मेरा पुराना घर है, बहुत पुराना है ससुराल का घर। और वो पर पता नहीं कैसे बनी, ये किचन है, किचन बहुत बड़ा है, ऊपर वो है, लेकिन कुछ और बना, हाँ उससे बना है, कटरैन होता है कि क्या होता है, उससे बना है। इधर किचन है, टेबल पे खाना बनता है। और नहीं तो पहले के जैसे नीचे ही था, सब कुछ नीचे रख के बनाना था, नीचे करना था। तो मैं बता रही हूँ कि किचन में आई हूँ, क्या क्या खाना बना रही हूँ। और बैक साइड से गाना होना था तो मुझे अलग से आवाज़ देना पड़ा कि उधर गाना बज रहा था, सब कुछ बज रहा था। और आँख के नीचे सूजन दिख रहा होगा आपको, और मेरा बाल भी सारा टूट गया है। इधर आलू परवल की भुजिया सब्जी बनाई हूँ, थोड़ा सा तेल डाल के, ये मुझे ज़्यादा तेल नहीं। इधर मूंग की दाल बनाई हूँ और उसमें रोटी है, इधर चावल बनाई हूँ और इसी पे बनता है टेबल पे। और खैर कोई है नहीं,
हम और मम्मी जी और शौर्या और शिवांश, बस 4 लोग थे। और एक ड्राइवर है मेरे वहाँ जो खाते होते हैं, आते हैं कभी कभी। तो ये लोग रहते हैं, हम लोग रहते हैं। और इधर आके मैं दीदी से बात कर रही थी, अपनी जेठानी से। फिर कमरे में आ गई, अपने कमरे में आई तो सोची कि खाना पीना अपना उनको दे के और फिर हम खुद खा लेंगे। लाइट जलाई, लाइट जला के मैं अपना कमरा दिखाने लगी, लेकिन अपने बेड पे मतलब तखत वखत पे वो नहीं लगाई थी। गद्दा गद्दा ऊपर था तो बेड बक्से से निकालना था, और मैं इस कमरे में सोती हूँ। कौन ऊपर जाए और नीचे लाए, ये सब करे। और मैं सोच रही थी कि जितने दिन हूँ गद्दा ना लगाऊँ, अंदर वो गर्मी होगी। और ऐसे ही मुझे राहत मिल रही थी तखत पे ही लेट के, 2-2 3 दिन पंखा चला के। और कूलर भी ख़राब पड़ा है और फ्रिज भी ख़राब पड़ा है, और गर्मी का मौसम है। तो खैर है, कोई रहता नहीं है। तो आप लोगों को पता ही है कि घर पे कोई नहीं रहता है तो घर कैसा रहता है। और जब रहता है आदमी तो सारा मेंटेन रहता है, सब अच्छा रहता है। कोई नहीं है, ताला बंद रहता है। और वही चीज़ है कि परेशान हो जाता है आदमी। आने के बाद सफाई करो, ये करो, वो करो। मम्मी जी भी साथ में आई थी। इतना डस्ट, इतना धूल मिट्टी सब था कि करते करते कैसे भी करके बनाने खाने लायक काम चला। फिर मैं इधर आके और अपना बातें बता रही थी कि क्या करूं, कैसे रहूं और कैसे करूं, एडजस्ट कर रही थी अपने आप को। तो मम्मी जी बोली फ्रिज बनवा देती हूँ, कूलर बनवा देती हूँ। मैं बोली मत बनवाओ, लेकिन अभी बच्चों को लग रहा है कि मम्मी गद्दा लगा लो तो अच्छा है। और बिंदी के ऊपर ग्लू लग गया था जिसको मैं हटा रही, और वो हट नहीं रहा था। तो ऊपर लग रहा था कुछ उसके ऊपर ग्लू और मैं न बिंदी लगाने का मतलब ये नहीं है कि मुझे बिंदी नहीं लगाने का शौक़ लगी है। मेरे खुजली होती है मुझे, तो ज़्यादा देर तक मैं बिंदी रख नहीं पाती हूँ। और अभी मैं बिंदी लगाई हूँ ससुराल में तो इधर उधर हटाती रहती हूँ, कभी ऊपर लगाती हूँ, कभी नीचे करती हूँ, कभी ऊपर लगाती हूँ, कभी साइड में रखती हूँ। और उस पर से ग्लू हटा रही थी। और मेरी हालत जितनी ख़राब है उतनी मतलब वीडियो से नहीं पता चलेगा, चाहे जो भी हो। सूजन हो गया है पूरे शरीर में। और ऑपरेशन मेरा मई तक मैं करवाऊँगी ऑपरेशन, क्योंकि 2-3 शादी है जिसको अटेंड कर लूँ। अटेंड करके फिर ऑपरेशन, क्योंकि ऑपरेशन के बाद तो मुझे कहीं जाना आना नहीं होगा। फिर वही होगा कि घर पे ही रहना होगा। और हम और मम्मी जी और शौर्य और शिवांश, यही हम लोग, इतना ही लोग थे और कोई था नहीं। और इधर वो मैं सोच रही थी कि खाना पीना कोई मांगे तो दे के आ जाऊँ। तो फिर मैं अपने ड्राइवर के लिए खाना निकालने के लिए सोची कि निकाल के दे दूँ। पूछ रही थी खाना खाएंगे, खाना खाएंगे, तो कुछ बोल नहीं रहे थे क्योंकि सो गए थे। फिर थोड़ी देर बाद बोले तो मैं खाना निकाली और खाना लेके गई उनके लिए भी लेके गई, अपने लिए। एक चीज़ होता है ज़िंदगी में यार, जब ज़्यादा दिन कहीं रह जाओ ना तो लगता है दूसरे जगह चलो तो लगता है कहाँ से कहाँ आ गए। जैसे मैं नोएडा रखती हूँ तो लगता है मुझे कि मुझे ससुराल जाना चाहिए, चलो घूम के आती हूँ। फिर जब ससुराल आती हूँ तो लगता है कहाँ से कहाँ आ गई, इतनी गर्मी में वहीं रही होती। लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ यहाँ के माहौल में एडजस्ट करने के लिए। और आपको पता है वहाँ भी मैं मैक्सी पहनती हूँ। और आपको देख के शरीर, मेरा फेस कैसा लग रहा है, पूरा सूजन हो गया है और वो हो गया है जलन के जैसा। और कुछ भी लगा रही हूँ, कोल्ड क्रीम लगाने अपने मन से लगाने लगी हूँ, नहीं तो कुछ नहीं लगा पा रही थी। और इधर स्वेलिंग हो गया है जिसकी वजह से परेशान थी कि फेस पे। तो मैं दीदी से बोली थी कि वो क्लीनअप या स्क्रब या मसाज कुछ नहीं करवाऊँ, क्योंकि ये जो स्वेलिंग है, ये जो चमड़ा जला जला सा लग रहा है ना, हो सके कि मसाज के बाद वो छोड़ दे चमड़े। तो मैं डर रही थी। तो शादी में कुछ करवाने वाली नहीं हूँ, ऐसे ही रहूँगी, कुछ नहीं करवाऊँगी। और इधर बोल रही हूँ तो फिर वही चीज़ है, मैं अपने बारे में ही बता रही थी। मैं बहुत कष्ट से मतलब कष्ट में थी। इधर 2 साड़ी दिख रहा है, जो साड़ी मैं निकाली हूँ कंटिन्यू घर पे पहनने के लिए, वो भी दिखा रही थी और बता रही थी। और मेरा घर यही मेरा रूम है, जिसकी वजह से हाँ दोनों मैं पहनूँगी घर पे ही यूज करने। उसमें फॉल पिको कराऊँगी। ब्लाउज मेरे पास कॉटन का है, तो मैं सोच रही थी सिल्क उल्क की साड़ी में कौन घर पे पहनता है। कुछ साड़ी यहाँ रहती है, कुछ साड़ी वहाँ रहती। और मैं गर्मी में मैक्सी के अलावा कुछ पहन ही नहीं पाती हूँ, न पहन के एडजस्ट कर पाती हूँ। तो वही चीज़ है। और मैं खाना ले जाके अपने ड्राइवर को दे दी, अपना भी लेके आई थी, यही दाल रोटी और सब्जी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब प्लीज़ करिए।
और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा वीडियो अच्छा है कि नहीं है। नहीं अच्छा होगा तो बताना। वैसे तो मेरा खाने का दाल रोटी नहीं था, लेकिन खाती रहती हूँ।